नमस्कार, मैं हूं अली मतर। चुनावी सभा के दौरान नेताओं का मंच खूब टूट रहा है। जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मशकूर अहमद उस्मानी का मंच टूटने का वीडियो वायरल हो रहा है। मंच टूटने से पहले मशकूर उस्मानी अपने भाषण में कह रहे हैं कि जनता को सरकार चुनने का मौका मिलता है और लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और कब गिरा देना है। जैसे ही गिरा देना है वो शब्द बोले तभी मंच से उस्मानी खुद गिर गए। यह वीडियो जाले विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान बताया जा रहा है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कार चुनने का मौका मिलता है और लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। और चुनाव में जनता तक अपना फरियाद सुनाने के लिए नेताजी हर जतन को तैयार हैं। तस्वीरें कटिहार के कदवा विधानसभा से जुड़ी हुई हैं, जहां पूर्व मंत्री हिमराज सिंह की ओर से वोट की अपील का वीडियो एक वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री लोगों से रो रो कर वोट की अपील कर रहे हैं। पूर्व मंत्री की माने तो दोनों गठबंधन के साथ ही जनता भी जाति धर्म के नाम पर उन्हें कई बार से नकारते आई है, इसलिए सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जनता से सीधे वोट की फरियाद की है। अब देखना होगा कि पूर्व मंत्री की ये वोट की अपील जनता पर कितना असर कर पाती है। 15 साल से लगातार चुनाव हारते हारते हम अंदर से टूट चुके हैं, हम बर्बाद हो गए हैं। 5 साल में हमारे साथ क्या क्या बीता सब देख चुके, उसके बावजूद भी हम जनता का काम छोड़ के हम भागे नहीं। आपसे विनती है, अब आपका घर का लड़का है, हमारा आत्मा रो रहा है कि इतना काम करने के बावजूद, इतना जनता का अपना बेटा बन के, अपना चाचा चाची बन के हम काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमको जाति पार्टी के नाम पर ठुकरा दिया जाता है। कैसे कोई नेता काम करेगा? जो किए इस बार हमारे साथ अन्याय नहीं कीजिएगा, यही हम आपसे विनती करते हैं। और तेजस्वी यादव ने मधुबनी में तूफानी जनसभाएं की। मधुबनी में तेजस्वी ने जनसभा के दौरान युवाओं से अस्थायी नौकरी का वादा किया। साथ ही पिछले 15 साल में बिहार में जारी गरीबी और उद्योग धंधों की हालत को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जितने टोला सेवक हैं उन सबको जो है स्थायी, जो कॉन्ट्रैक्ट जो नौकरी जो नीतीश जी ने निविदा पे नियोजन जो शब्द है उसको हम लोग हटा के सारा नौकरी जो होगा स्थायी करेंगे। और जो कितना प्राइवेटाइज हो रहा है, सारा निजीकरण हो रहा है, उस निजीकरण से हम लोग उभारने का कोशिश करें। तो ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं, आगे करना है। लेकिन देखिए 15 साल तक गरीबी नहीं मिटा पाए नीतीश जी, एक सुई का कारखाना नहीं दे पाए, शिक्षा को तो उन्होंने चौपट कर दिया, बताने की जरूरत नहीं है। अस्पताल की बदहाल व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। बताइए 15 साल में कारखाना नहीं, गरीबी नहीं, भूखमरी नहीं, पलायन नहीं रोक पाए, अपराध नहीं रोक पाए। जो व्यक्ति को 15 साल मौका मिला उसको अगला 5 साल भी मिलेगा तो कोई काम करने वाला नहीं है। और बिहार विधानसभा चुनाव में अब औरंगजेब की भी एंट्री हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के लिए इसका इस्तेमाल किया है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी की तुलना तानाशाह औरंगजेब से की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ऐसे नेता हैं जो मां बाप की विरासत पर आगे बढ़े, लेकिन अब पोस्टर से ही दोनों को गायब कर दिया। तो जो आदमी पहले अपने पिता के विरासत पर बैठने वाला व्यक्ति अपने ही पिता को हटा दिया, मैं नहीं कहूँगा कि औरंगजेब की तरह या किसके तरह, लेकिन लोग कहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा है कि पिछली सरकार पर दोष देना कमजोर मुख्यमंत्री की निशानी है और डबल इंजन की सरकार के बाद भी बिहार का विकास नहीं हो पाया। उन्होंने पहले चरण के चुनाव के बाद मिल रही रिपोर्ट को सकारात्मक बताते हुए सीएम नीतीश कुमार की विदाई का दावा किया। पिछली सरकारों को दोष देना
एक कमजोर नेता की पहचान होती है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप में अपनी ताकत है, आप अपनी आगे की योजना बताओ। अरे आगे का जब हारना तय है तो आगे की योजना कैसे बताएंगे भाई? वो तो पिछली सरकारों को दोष दे रहे हैं, ऐसा राज था, वैसा राज था, प्रधानमंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। लेकिन आपने जो डबल इंजन चला रखा है दिल्ली पटना में, पिछले 5-6 सालों में ऐसा क्या क्रांतिकारी काम किया कि बिहार की जनता पर दोबारा विश्वास करे? और विश्वास काम से जीता जाता है, घोषणा पत्र से विश्वास नहीं आता है। पब्लिक हमारी बातों को पसंद कर रही है, जो रिस्पॉन्स जैसे मैंने कहा मिल रहा है बहुत सकारात्मक है, बहुत उत्साहवर्धक है। और जब बाकी 2 चरण में मतदान हो जाएगा और 10 तारीख को यहां से एनडीए और आदरणीय नीतीश कुमार जी की विदाई तय है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम प्रतिबद्ध हैं। पहले चरण की 71 में से 50 से ज्यादा सीटें जीतने के एनडीए के दावे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। सत्ता में बैठे लोग दावा कर रहे हैं कि फिर से हम आ रहे हैं। ये दावा उनका बिल्कुल खोखला और झूठा है। 50 सीट से ज़्यादा महागठबंधन के लोग जीत के आ रहे हैं। बाकी हम लोग कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, जो हम लोगों का फीडबैक है उसमें वो लोग 20 के नीचे हैं। गया में 3 ईवीएम केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों की सुरक्षा सीआईएसएफ के जिम्मे है। सीसीटीवी से मतगणना केंद्र की निगरानी की जा रही है। गया जिले की 10 विधानसभा में से 5 विधानसभा के लिए गया कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। वहीं 3 विधानसभा के लिए अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज और 2 विधानसभा के लिए जगजीवन कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। गया कॉलेज के मतगणना केंद्र का जायजा लिया संवाददाता अरुण चौरसिया ने। पहले चरण का मतदान हो गया है और गया जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान हुआ है। कोरोना को लेकर इस बार जो है मतगणना केंद्र 3 जगह बनाया गया है, जबकि आम तौर पर एक ही जगह गया कॉलेज में बनाया जाता था। इस बार कोरोना को लेकर 3 जगह बनाया गया है। गया कॉलेज में, अनुग्रह नारायण कॉलेज और जगजीवन कॉलेज में। गया कॉलेज में 5 सीटों के लिए यहाँ मतगणना होगी, जबकि अनुग्रह नारायण कॉलेज में 3 सीटों के लिए और जगजीवन कॉलेज में 2 सीटों के लिए। तो अभी जो है अब यहाँ की जो सुरक्षा है सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है। किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के सदर एसडीओ हैं। सर, इस बार अब मतदान हो गया है, मतगणना होना है 10 को, इस बीच क्या व्यवस्था हो रही है? इस बीच व्यवस्था है कि गया जिला में 10 विधानसभा के लिए 3 जगह पे काउंटिंग हॉल बनाया गया है। 5 विधानसभा के लिए गया कॉलेज में बनाया गया है, 3 विधानसभा के लिए एएम कॉलेज में और 2 विधानसभा के लिए जगजीवन कॉलेज में बनाया गया है। तो आज तो लगभग सब जगह स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाएगा। उसके बाद स्ट्रांग रूम की सारी सुरक्षा व्यवस्था सीआईएसएफ के हाथ में रहेगी और उसका ये जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी, क्या भूमिका रहेगी? राजनीतिक दल के प्रत्याशी अभी सील में रहेंगे। जब सीलिंग प्रोसेस होगा तो उसमें रहेंगे। राजनीतिक दल के सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है और उसके बाद यहाँ पे हर एक स्ट्रांग रूम के पास सीसीटीवी लगा रहेगा और उसका डिस्प्ले बाहर होते रहेगा। यहाँ सीआईएसएफ के जवान के साथ ही जो सीसीटीवी है उससे निगरानी की जाएगी और उसका डिस्प्ले जो है, जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि होंगे वो भी आसानी से देख सकेंगे, यानी बाद में किसी को किसी तरह की शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा सुरक्षा को लेकर। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं सिकटा, जहां पर सीएम नीतीश कुमार सभा को संबोधित कर रहे हैं। को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। इस चुनावी कार्यक्रम में हमारे साथियों ने सब जरूरी बातों की चर्चा कर दी। मैं तो आपके बीच में आया हूं आपसे यही अनुरोध करने के लिए, आग्रह करने के लिए कि भाई एकजुट होकर के आप अपना वोट दीजिएगा। विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों के सुयोग्य उम्मीदवार और आपके प्रिय साथी जनाब खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद साहब, और इनका चुनाव चिन्ह 1 नंबर पर है, इनको विजयी बनाइएगा। और उनके साथ ही जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, उसमें हम लोगों के उम्मीदवार सुनील कुमार कुशवाहा जी को भी तीर छाप के बगल का बटन दबा करके, इनका 3रे नंबर पर है, दोनों का वोट होना है। ललन सराफ साहब ने इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ कहा
आप लोगों को एक ही दिन 2 वोट देना है। तो हम आप सबसे यही अपील करने आए हैं कि हम लोगों के उम्मीदवार को आप अपना वोट देकर के विजयी बनाइए। यही आप सब लोगों से हम आग्रह करने के लिए आपके बीच में हम आए। और आप लोगों ने जब से हमको काम करने का मौका दिया है, आप सबको मालूम है हमने सेवा की है और हम बराबर बोलते रहे, न्याय के साथ विकास, ग्रोथ विथ जस्टिस, शुरू से ही हम बोल रहे हैं। और उसका मतलब है बिहार के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल। और आप सबको मालूम है हर इलाके के लिए हमने काम किया, समाज के हर तबके के लिए हमने काम किया है। और जो किनारे पर थे, चाहे वो महिलाएं हों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, इन सब लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की है। और चंपारण की भूमि से तो हम लोगों का लगाव है। जब से पैदा हुए और उसके बाद जो चीजों के बारे में जानकारी मिली, हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और हम लोग जब बचपन में थे तो स्वतंत्रता आंदोलन की सब कहानी बताते थे। वो भी जेल में रहे थे तो उन्होंने ही हमको बताया था, और बाद में तो सब कुछ पढ़ करके भी जानकारी मिली। तो ये चंपारण धरती का महत्व है। हम लोगों के राष्ट्रपिता बापू की जगह जो आए 1917 में, और यहीं से शुरू हुआ। और जब आए बापू 1917 में, और जो यहां पर उनका चला आंदोलन, और उसके बाद जो असर पड़ा पूरे देश में, चंपारण सत्याग्रह का जो पूरे देश में असर पड़ा कि 30 साल के अंदर देश आजाद हो गया। तो ये जो चंपारण की धरती है, इसका तो हम नमन करते हैं। और इन्हीं के चलते हम लोग तो पैदा हुए आजादी के बाद, लेकिन कहानी तो आजादी की सब मिली जिसका हमने जिक्र किया। तो इसलिए इस धरती से जो लगाव है, और आप जानते हैं हम कोई भी काम, अपनी यात्रा, सरकार से संबंधित कोई काम, सब काम हम चंपारण से ही शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के साथ जो मेरा लगाव है ये आप सब जानते हैं, और हमने समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं की है। आप सबको मालूम है, हमारे खुर्शीद साहब तो बहुत बात बोल रहे थे, इनकी तो यही आदत है बोलने की कि आपको जो मन जो करिए। भाई हम आए हैं कहने के लिए, जो मन जो कहिए नहीं भाई। ये हम आज तक देखे, जब से हम लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं, हमने यही देखा है कि भाई अपने इलाके के विकास के लिए ये हर समय सचेत रहे। कोई मौका नहीं है जब अगर कोई काम है हम पूछते रहे या हमसे मिलते रहे। ये बात तो भाई ध्यान रखें। और मंत्री भी हैं, इनको जो जिम्मेवारी है पूरे बिहार की, अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की, वो तो करते ही रहते, लेकिन उसके अलावे भाई अपने क्षेत्र को कभी भूलते नहीं है और एक एक बात कहते रहे। तो ये तो इनकी आदत है, हम आज से नहीं जानते हैं ना, जब से संबंध है तब से अपना बोलते रहते हैं। लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि ये सब तो इनकी आदत है बोलने की। हम तो आपके बीच में आए हैं भाई कि इनको भारी मतों से, पिछले बार से भी ज्यादा वोट से इस बार इनको जिताइएगा, यही हम कहने आए। और अब तक जो काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। हम कितनी बातों की चर्चा करें, तो कोरोना के चलते जो ये इस बार का जो चुनाव हो रहा है, इसके लिए बहुत कम समय है। चाह करके भी सब जगह जा नहीं सकते, इतना कम समय है। एक फेज का चुनाव कल हो गया, बहुत कम समय है अनेक जगहों पर जाना है। इसलिए हम बहुत सारी बात को तो कह नहीं सकेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हर दौर में हम लोगों ने काम किया, चाहे बच्चे बच्चियों का हो,
उनके पढ़ाई का हो, स्वास्थ्य का हो, गांव के उत्थान का हो, पंचायती राज संस्था और नगर निकायों में आप जरा देखिए अब किस ढंग से काम हो रहा, कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, कितने अन्य समुदाय के लोग काम कर रहे हैं, और जो अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला, कौन पूछता था पहले, आज उनको भी सम्मान मिला, अनुसूचित जाति जनजाति को भी सम्मान मिला, सबको सम्मान मिला। तो सब तरह का काम हम लोग तो करते ही रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाया। जो अपराध की स्थिति थी हम लोगों के आने के पहले, शाम के बाद कोई हिम्मत नहीं करता था घर से निकलने का, और जो पूरा का पूरा चंपारण का दोनों जिला, कौन नहीं जानता कि क्या स्थिति थी, कितना सामूहिक नरसंहार हुआ, कितने लोगों का अपहरण किया गया, क्या लोग भयभीत रहते थे। तो सब चीजों के से छुटकारा दिला करके हम लोगों ने बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का पूरा प्रयास किया। पहला 5 साल में जो काम किया, उससे भी ज्यादा दूसरे 5 साल में, उससे भी ज्यादा अभी काम किए। आप इन सब चीजों को देख लीजिए। और एक बात जान लीजिए कि अपराध पर कितना नियंत्रण, हम पहले दिन से बोलते रहे, हम क्राइम यानी अपराध, करप्शन, भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक दंगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और समाज को आगे ले जाने के लिए काम करते रहेंगे। और ये काम किया, जो कुछ भी हुआ आप सब जान रहे हैं। तो इन सब चीजों को अब जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको कहां इन सब चीजों का, तो आप लोगों का ये दायित्व है, जिन्होंने इन सब चीजों का अनुभव किया था पुराना, अपने बच्चे बच्चियों को भी जरूर बताना चाहिए। हम ये समझ, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। Great Indian Festival खुशियां गिफ्टिंग डेज लाइव नाउ। Great Indian Festival खुशियां गिफ्टिंग डेज लाइव नाउ। और अब बात कहता है वोटर कॉन्टेस्ट की। अपनी आवाज को दें एक विश्वसनीय मंच और साथ ही जीतें स्मार्टफोन भी। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए अभी मिस कॉल करें 8506018018 पर।